हाय एवरीवन। पार्ट ए के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि बिना किसी सॉल्व फॉर्मूला के बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हो। जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हो और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, तो मैंने काफ़ी सारे पार्ट ए के सेशंस करवाए हैं ऐसे छोटे छोटे, जहाँ पर सिर्फ लॉजिकल बेसिस वाले मैंने आपको सेशंस करवाए हैं और मैं करवाते रहूँगी आपके एग्जाम तक। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू रखें हम इस पार्ट ए की सीरीज़ को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नाउ क्या मैं ये बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल फॉर्मूला की क्वेश्चंस करने ही नहीं है प्रैक्टिस? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि वो लोग जिनको पार्टे से डर लगता है, स्पेसिफिकली जो पार्टे बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैथ्स यहाँ पर आ जाती है थोड़ा सा, तो वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स आप बेसिक रीजनिंग के बेसिस पर लेके आ सकते हैं। ठीक है, और 10 से 15 मार्क्स ह्यूज नंबर होता है जब आपको सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से आपका रह जा रहा हो तो। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, आपको यहाँ पर चार्ट एक दिखाया, चार्ट नंबर 1 दिखाया गया है, चार्ट नंबर 2। चार्ट नंबर 1 में यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है जो कि एग्जाम में पर्टिकुलर में अपीयर किए थे। ठीक है, हर एक सेंटर पे कितने कितने परसेंटेज बच्चे अपीयर किए थे वो आपको बता दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपका CSI नेट का एग्जाम हो, अलग अलग सेंटर पे कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपीयर किया ना। चार्ट 2 में आपको नंबर दिया गया है कुछ जिन्होंने एग्जाम को पास कर लिया। अब मान लीजिए आपके सेंटर के बच्चों ने, आप सभी ने एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो वो नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब हर एक सेंटर पे कितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया वो आपको मेंशन कर दिया है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सेंटर सी पे अपीयर किए थे उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया। तो सबसे पहले कितने बच्चे अपीयर किए थे वो निकालेंगे, कितनों ने पास किया वो निकालेंगे। उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज बच्चों ने वहां पर क्लियर किया है। सबसे पहले कितने अपीयर किए, तो 8000 का कितना परसेंट, 12%। तो 12% अगर मैं निकालूंगी यहाँ पर तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 960। ठीक है, सेकेंड अगर मैं देखूंगी यहाँ पर तो 4800 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम को क्लियर किया है, पास किया है, और उसमें से 20% जो थे वो सेंटर सी पे प्रेजेंट थे, विच इज दी अगेन नंबर 960। तो अगर आप देखेंगे तो 100% बच्चों ने, जितने बच्चे सेंटर सी पर बैठे थे उन सब ने एग्जाम क्लियर किया है। मतलब कि ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बेसिक सिंपल, सिर्फ आपको ग्राफ को एनालाइज करना था और उसके बेसिस पे आपको आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर होगा, मैं पढ़ के बता दूंगी, आई होप यू विल नॉट माइंड इट। ना इन अ कोडेड लैंग्वेज यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए हुए हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो किस तरीके से वर्ड माइकल को हम लिखेंगे? ठीक है, अब हम जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको ABCDE लिख लेनी होती है ना। सबसे पहला शब्द क्या है, एल्बर्ट को हमें कैसे लिखना है, ALBERT को इन्होंने कैसे लिखा है, BNEIWZ, BNEIWZ। ठीक है ना, अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, +1। एल से एन की तरफ अगर मैं जाऊंगी, एल से एन की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो जा रहा है। बी से ई अगर मैं जाऊंगी, बी से ई अगर मैं जाऊंगी तो +3 हो जा रहा है। दैट वेज अगर मैं देखूंगी तो आगे तक जाते जाते ये नंबर +1 होते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वर्ड को देखती हूँ, जीब्रा, और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, AGEVF, AGEV एंड F। जी से ए जाएंगे तो साइकिल में वापस से स्टार्ट करते हुए ये +1 हो जा रहा है, जी के बाद तुरंत ए। ठीक है, +1। उसके बाद में ई के बाद जी है, यहाँ पर ई के बाद जी है, +2 हो जा रहा है यहाँ पे वापस से। तो सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो अब मुझसे पूछा क्या है, MICHEL, MICHEL। तो एम के तुरंत बाद क्या है हमारे पास, एन है। आई के एक नंबर छोड़ के, हम एक लेटर छोड़ के हमारे पास क्या है, के है। सी के बाद 2 लेटर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या है, एफ है। तो NKF हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है NKF से, और इतने से ही मेरा आंसर आ जाएगा। आगे का आप सॉल्व करके खुद से देख सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी मच डूएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली ऑफ मदर, फादर, डॉटर, सन एंड हिज वाइफ। तो ये सब के सब एक फोटोग्राफ के लिए पोज कर रहे हैं। कौन कौन, मदर, फादर, डॉटर, सन और सन की वाइफ। ठीक है ना, उन्होंने एक फोटोग्राफ के लिए पोज किया है, ऑक्यूपाइंग सीक्वेंशियल पोजीशंस ABCDE इन अ लाइन। ठीक है, अब ABCDE इस लाइन में वो इस तरीके से पोज कर रहे हैं। स्पाउसेज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। सिंपल बात है कि जो भी स्पाउस है, मतलब कि जो मदर फादर होंगे और सन और जो डॉटर इन लॉ होंगी, ठीक है, डॉटर इन लॉ, ठीक है, वो एक साथ खड़े होंगे। तो इनके बीच में कहीं या तो डॉटर जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, मान लीजिए जो डॉटर है वो या तो यहाँ प्रेजेंट हो सकती है इस जगह पे, अगर मैं ये इनको एक
फिक्स कर दूँ इन पोजीशंस को, तो उसके हिसाब से सी पोजीशन पे हो सकती है या तो डॉटर हो, या फिर ये पोजीशन हो सकती है कि मतलब ओके और भी कुछ हमें दिया है क्या, एंड द डॉटर इज नेक्स्ट टू हर मदर। ओके, तो इस केस में मदर यहाँ पे नहीं होंगी, फादर यहाँ होंगे, मदर यहाँ होंगी एंड डॉटर यहाँ होंगी। ठीक है, या फिर एक और क्या कंडीशन बन सकती है कि डॉटर यहाँ हो, मदर यहाँ हो, फादर यहाँ हो, देन सन एंड देन डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, और सन इन डॉटर इन लॉ की पोजीशंस को आप बदल के भी देख सकते हो, बट दैट विल बी सेम, बिकॉज हमें इन दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स करके क्वेश्चन में ही दे दी है कि भाई ये दोनों तो साथ में ही बैठेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखेंगे कि मदर की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, वो बी पे ही आ रही है, क्योंकि फादर और डॉटर जो है वो मदर के दोनों तरफ रहेंगे। तो इस केस में ऑप्शन सी आप देखो नेसेसरीली ट्रू पूछा है हमसे कि कौन सी बात 100 मतलब ऑलमोस्ट सच होनी ही चाहिए, सही होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन बी कि बी इज ऑक्यूपाइड बाई द मदर इज ऑलमोस्ट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी ऑप्शंस हमारे पास बन रहे हैं वो बना के यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 एप्पल 6 ऑरेंज 7 बनाना। तो 5 एप्पल 6 ऑरेंजेस। ठीक है, तो ऑरेंजेस को मैं आर से लिख दे रही हूँ, एंड 7 बनाना, इनकी कॉस्ट है टोटल 250 रुपीज़, और 6 एप्पल 4 ऑरेंजेस एंड 2 बनाना कॉस्ट 180 रुपीज़। हमसे 4 ऑरेंज और 8 बनाना, 4 ऑरेंज और 8 बनाना की कॉस्ट जो है वो पूछी है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि आपको दो चीज़ों की कॉस्ट पूछी है, ऑरेंज और बनाना की, ऑरेंज और बनाना की। तो आप इस वाली चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे, नॉर्मल जैसे इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 6 कर दोगे, यहाँ पे इंटू 5 कर दोगे, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। जब ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, और यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, और उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या चाहिए वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी 150। इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इसको सॉल्व करने में, अगर फिर भी आएगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा आपको डिटेल में इसको सॉल्व करके बता दूं, हालांकि आनी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक, सिर्फ सॉल्व करना है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को तो 6 5 30, 6 30 36 42। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करोगे, सिमिलरली यहाँ पे भी सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे, माइनस करना है उसके बाद में आपको पूरे इक्वेशन को, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना है। यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास आ गया, लेट्स से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एंड देन फाइनली यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई, उसके बाद में आपको बस इन दोनों की कॉस्ट निकालनी है। तो उस पूरी इक्वेशन को उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देंगे, आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ गिवन फिगर। अब देखिए, रेक्टेंगल या ट्राइंगल काउंट करने की मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं, 4 सेकंड में ट्रिक काउंट करने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको एक बार आप देख सकते हो। बट ये एक पैटर्न है जिसको कि CSIR काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है, आप प्रीवियसली भी देखोगे इस तरीके के पैटर्न पे ये सेम तरीके की इमेज पहले भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, ज़रा एक बार काउंट करना शुरू करते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से मेरे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल हमने काउंट किया, जो अंदर अंदर जितने रेक्टेंगल्स बेसिक प्रेजेंट थे जो हमें दिख रहे थे, सिंपल सिंपल, एंड एक बाहर वाला 8। तो अभी हमारे पास 8 रेक्टेंगल्स आ चुके हैं अंदर वाले, और ये बाहर वाला 8 काउंट करके। ठीक है, अब मैं ज़रा वापस से इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, लेट्स सी। इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो 8 के बाद एक और हो गया, इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो एक और हो गया, ये दो को एक साथ मिला दूं, ये वाले दो, ठीक है, तो एक और हो गया, इस दो को एक साथ मिला दूं तो एक और हो गया। मतलब मेरे पास कितने आ गए अभी, 12 रेक्टेंगल्स आ गए। ठीक है, 12 रेक्टेंगल्स आ गए। नाउ इन 12 रेक्टेंगल्स के बाद में अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ जी, और ये पूरे को मैं मिला दूं तो एक और, मतलब कि टोटल 13 रेक्टेंगल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब ये 13 रेक्टेंगल्स के बाद में अगर हम आगे चलेंगे, सो यू विल बी एबल टू सी कि एक ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसके लिए, ये काउंट करने के लिए मुझे कौन सी मैथ सीखने की ज़रूरत है? डेफिनेटली इनके फॉर्मूला होते हैं, डेफिनेटली ट्रिक्स होती है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, सीख सकते हो, बहुत आसान ट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसे भी चाहो तो कुछ सेकंड ही लगते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, और अगर एक आध बार आपने इस तरीके की चीज़ें पहले देखी हुई हैं जो कि आप वीडियोज़ में मेरे देख लोगे तो काम बन जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दो और बन गए हमारे पास रेक्टेंगल, टोटल 15 नंबर आ गया, विच इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। ABCDE, सॉरी 4 लोग हैं ABCD, उनमें से लॉयर, डॉक्टर, टीचर और जर्नलिस्ट है।
दे ड्रिंक एग्जैक्टली वन ईच ऑफ टी, कॉफी, लेमनेड एंड मिल्क। मतलब हर एक कोई एक ड्रिंक पीता है, या तो टी या कॉफी या लेमनेड या मिल्क, ठीक है। ना ही लॉयर ना ही टीचर मिल्क पीते हैं। बी ड्रिंक्स कॉफी, ए इज द टीचर एंड सी इज द डॉक्टर एंड ड्रिंक्स टी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इससे इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। हमने लिख लिया लॉयर, डॉक्टर, टीचर, जर्नलिस्ट एंड देन मिल्क, टी, कॉफी एंड लेमनेड। अब हमें जो जो बातें बताई गई हैं उनको बस फिल करते जाना है। सबसे पहले क्या बताया कि लॉयर और टीचर मिल्क नहीं पीते, तो हमने क्या किया, लॉयर और टीचर के सामने हमने मिल्क के सामने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ठीक है। सेकेंड हमसे क्या बोला है कि बी ड्रिंक्स कॉफ़ी। बी हमें नहीं पता अभी फिलहाल के लिए कौन है, बट हमने बोल दिया कि भाई कॉफ़ी को कोई बी पीता है, ठीक है, बट ये दोनों तो पक्का नहीं पीते हैं, ठीक है ना। ए इज़ द टीचर, तो हमने टीचर के सामने ए लिख दिया यहाँ पर, एंड सी इज़ द डॉक्टर, तो सी के सामने हमने यहाँ पर डॉक्टर के सामने सी लिख दिया ना। और डॉक्टर जो है वो सी इज़ अ डॉक्टर एंड ड्रिंक्स टी, और सी जो है वो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। सी चाय पीते हैं, ये दोनों दूध नहीं पीते हैं, ये हमको बता दिया है, ठीक है। और बी कॉफ़ी पीते हैं। अब अगर आप देखोगे तो देखो मिल्क की अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता चल गया कि जब मिल्क ये दोनों भी नहीं पीते, और ऑफ कोर्स अगर ये टी पीते हैं तो ये भी नहीं पीते, दैट मीन्स कौन पीता होगा, जर्नलिस्ट पीता होगा, ठीक है, दैट मीन्स जर्नलिस्ट पीते होंगे। अब जब ये मिल्क पीते होंगे और ये टी पीते होंगे और कोई बी कॉफ़ी पीते हैं, कोई बी कॉफ़ी पीते हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है, तो बचा लेमनेड, वो कोई एक पीते होंगे। अब और क्या हमको कुछ स्पेसिफिक बातें बताई हैं यहाँ पर, नहीं, लेकिन इसी जो चार्ट है सिर्फ इसको देख के आप यहाँ पर चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि मिल्क अगर आप देखोगे ये दोनों नहीं पी रहे, मतलब ये तीनों नहीं पी रहे, तो जर्नलिस्ट पी रहे हैं, ठीक है। अब जर्नलिस्ट, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जब ये मिल्क पी रहे हैं तो ये बाकी की तीनों चीज़ें नहीं पिएंगे, मतलब कि हमारे पास मिल्क वाला सेक्शन फिल हो चुका है, हमारे पास टी वाला सेक्शन फिल हो चुका है, हमारे पास क्या बचा है, कॉफ़ी और लेमनेड। कॉफ़ी, जब बी कॉफ़ी पीता है तो ए तो कॉफ़ी नहीं पिएगा, और जब ए कॉफ़ी नहीं पिएगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और जब ए कॉफ़ी नहीं पिएगा तो सिंपल बात है कि ए लेमनेड पिएगा, ए लेमनेड पिएंगे, और जब ए लेमनेड पिएंगे हमारे पास ए फिल हो चुका है, हमारे पास मिल्क, ये सब कुछ फिल हो चुका है, तो बचा हमारे पास ये, तो इसका मतलब बी जो है वो लॉयर है, इसका मतलब बी जो है वो जर्नलिस्ट है। तो सारे ऑप्शंस मैच हो चुके हैं। अब हम थोड़ा आंसर की तरफ चल के देख लेते हैं यहाँ पे। यस, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। हमसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए ड्रिंक्स लेमनेड, ए ड्रिंक्स लेमनेड, हाँ जी। बी इज द जर्नलिस्ट, नो बी इज नॉट जर्नलिस्ट। लॉयर ड्रिंक्स कॉफ़ी, हाँ जी लॉयर ड्रिंक्स कॉफ़ी। डी ड्रिंक्स मिल्क, डी ड्रिंक्स मिल्क, हाँ जी डी ड्रिंक्स मिल्क। बाकी सब ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, इसलिए बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर।